बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्कोहल, और अल्कोहल में अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, उसका नॉमेनक्लेचर, और अल्कोहल को बनाने की कौन कौन सी रासायनिक विधियां हैं, ठीक है ना। केमिकल मेथड्स, किन किन केमिकल मेथड्स के द्वारा हम अल्कोहल बना सकते हैं। और इसके पश्चात अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोगों ने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो अल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आज पढ़ते हैं कि अल्कोहल की टेस्टिंग कैसे की जाती है। कि लेबोरेटरी में अगर अल्कोहल मिल जाता है, क्योंकि जो प्योर अल्कोहल होता है एकदम कलरलेस होता है, उसका कलर ही नहीं होता, पानी जैसा होता है। तो जब पानी जैसा कलर होगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये पानी है या अल्कोहल है। तो इसके लिए टेस्टिंग की जाती है। और पेपर में भी आता है कि अल्कोहल को टेस्ट करके कैसे पहचानेंगे कि ये अल्कोहल है, कि कोई कंपाउंड दिया गया है वो कंपाउंड अल्कोहल है, तो इसको हम लोग पहचानते हैं, उसमें लिखते हैं। तो अल्कोहल की पहचान क्या होती है, ठीक है ना। तो अल्कोहल को टेस्ट के द्वारा कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ हम लोग अल्कोहल की 3 टेस्टिंग पढ़ेंगे कि अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड अल्कोहल ही है, दूसरा कोई कंपाउंड नहीं है। जैसे टेस्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को सेरिक अमोनियम नाइट्रेट Ce है ना, NH4 का होल ट्वाइस Ce NH3 का होल 6, ये क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये एक कंपाउंड है, ये आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, प्रयोगशाला में मिलेगा। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर पेपर में लिखने को आता है तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट NH4 होल ट्वाइस Ce NH3 होल ट्वाइस 6 है ना। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो 5 से 7 बूंदे 5 to 7 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की 5 से 7 बूंदे ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में। जो कांच की टेस्ट ट्यूब होती है, परख नली होती है, उस परख नली में अल्कोहल की 5 से 7 बूंदे 5 to 7 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल ले लेंगे, और उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की 1 या 2 बूंद डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालना, 1 या 2 बूंद डालना है केवल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। तो क्या हो जाएगा, इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर आ जाता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो कंपाउंड दिया गया है वो अल्कोहल है, ठीक है ना। तो इसमें ये CeNO3 मतलब जो भी एल्किल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ एल्किल ग्रुप है, कोई भी एल्किल ग्रुप, और OH होल ट्वाइस, तो ये रेड कलर का हो जाता है। और साथ में बनता है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो ये जो कलर 5 से 7 बूंद ली टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल की, और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की 1-2 बूंद मिलाते हैं, तो पहले तो लाल रेड कलर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की 1-2 बूंद मिलाते हैं उसमें रेड कलर आ जाता है। तो इससे प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि जो कंपाउंड दिया गया है वो अल्कोहल है। तो पहली टेस्टिंग ये हो गई। पेपर में अगर लिखने को आती तो लिखेंगे, और एग्जाम प्रैक्टिकल के लिए भी इसको याद रखना है, अल्कोहल की टेस्टिंग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा है अल्कोहल में जो टेस्ट ट्यूब में जो भी अल्कोहल दिया गया है या कंपाउंड दिया गया, उस अल्कोहल को 1-2 मिलीलीटर
1-2 मिलीलीटर अल्कोहल ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और उसमें सोडियम का एकदम ड्राई सोडियम, शुष्क सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे। तो छोटा सा टुकड़ा सोडियम का डालने पर क्या होता है, अगर उसमें हाइड्रोजन गैस निकलने लगे, ठीक है ना, अगर बुदबुदाहट के साथ गैस निकल रही तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि जो कंपाउंड दिया गया है वो अल्कोहल है। और साथ में इसमें क्या ही बन जाता है, RONA क्या होता है, ये यहाँ पर अगर एल्किल ग्रुप में CH3 लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। अब ये एल्किल ग्रुप है तो ऐसे बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से अल्कोहल में सोडियम का टुकड़ा डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो थोड़ा सा अल्कोहल लेते हैं 1-2 मिलीलीटर और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा सोडियम डालते हैं, बुदबुदाहट से हाइड्रोजन गैस निकलने लगे। तो इससे प्रूव होगा कि ये दिया गया कंपाउंड अल्कोहल है। और साथ ही क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करते हैं तो क्या जलती हुई माचिस की तीली ले जाए तो वो गैस स्वयं जलने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलने में सहायक नहीं होती, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, हाइड्रोजन गैस तो स्वयं जलने लगती है। तो ये दूसरी टेस्टिंग। अब तीसरी टेस्टिंग क्या है, सोडियम एसीटेट, ड्राई या शुष्क सोडियम एसीटेट को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, ठीक है। अगर जो सोडियम एसीटेट में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और फिर एसिटिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से होती है तो इसमें क्या बन जाता है, ये एस्टर बनता है। और एस्टर की जो स्मेल आती एकदम फूलों फलों जैसी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये टेस्टिंग होती है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे अल्कोहल लिया और अल्कोहल में टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेने के बाद उसमें ड्राई सोडियम एसीटेट, ड्राई या शुष्क सोडियम एसीटेट डाल देंगे थोड़ा सा और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिला देंगे। तो मिलाने के बाद क्या होता है, अगर उसमें फूलों फलों जैसी अच्छी सी गंध आ रही है तो इसका मतलब उसमें अल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये और जो अच्छी गंध आती है वो किसकी होती है, एस्टर की, है ना। COO क्या होता है, एस्टर। और इसमें एक एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से लगा है और दूसरा एल्किल ग्रुप कार्बन से लगा है। तो इस प्रकार से ये कैसा हो जाता है, ये फलों और फूलों की जैसी अच्छी मीठी गंध आती है। इसी से पहचान हो जाती है कि दिया गया कंपाउंड अल्कोहल है। तो इस प्रकार से ये 3 टेस्टिंग हम लोगों ने पढ़ी। नंबर 1 सेरिक अमोनियम सल्फेट में अल्कोहल जब मिलाया जाता है तो रेड कलर हो जाता है, इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कंपाउंड या यौगिक अल्कोहल है। नंबर 2 अल्कोहल में सोडियम मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, बुदबुदाहट होती है, तो उससे पहचान होती है दिया गया कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। और तीसरा क्या है कि अल्कोहल में ड्राई या शुष्क सोडियम एसीटेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर अगर मीठी सी गंध आती है तो इससे सिद्ध होता है कि दिए गए कंपाउंड जो है वो अल्कोहल है। तो ये 3 टेस्टिंग आप लोग अल्कोहल की कर सकते हैं। इसको याद रखना है प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए भी, दोनों के लिए। और दूसरा है इसका यूज, अल्कोहल का उपयोग किस में करते हैं। अल्कोहल का उपयोग विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है ना। जैसे कि फैट या वसा, तेल, गम या गोंद आदि को
के लिए विलायक के रूप में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेंट है, वार्निश है, क्लोरोफॉर्म है और आयोडोफॉर्म है। इस सभी को बनाने में के लिए, इन सभी को बनाने के लिए अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। पेंट को बनाने के लिए, ठीक है ना, पेंट बनाने के लिए, वार्निश बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए और आयोडोफॉर्म बनाने के लिए और डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स, केमिकल बनाने के लिए अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा अल्कोहल का उपयोग जीवाणुनाशक या बैक्टीरिया को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीवाणुनाशक या बैक्टीरिया को मारने के लिए भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है और एंटीसेप्टिक के रूप में भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। एक अधिक कार्बन वाला जो अल्कोहल है, एल्किल ग्रुप वाला, जिसका नाम है लॉरिल अल्कोहल। तो ये लॉरिल अल्कोहल जो होता है, इसका उपयोग डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग, जो अल्कोहल का उपयोग है, विलायक या सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स और केमिकल्स को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पेंट है, वार्निश है और क्लोरोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है, इनको बनाने के लिए भी अल्कोहल का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसमें जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक या बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर को बनाने के लिए लॉरिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अल्कोहल का टेस्टिंग कैसे करते हैं और अल्कोहल का उपयोग किस में किया जाता है। अल्कोहल का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में भी करते हैं, ठीक है ना, ईंधन के रूप में किया जाता है। अल्कोहल एज ए मेडिसिन्स भी यूज की जाती है, ठीक है ना। अल्कोहल को मेडिसिन्स में, आयुर्वेदिक जो होती है मेडिसिन्स, उसमें अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल को स्पिरिट के रूप में यूज़ किया जाता है। जो स्पिरिट यूज़ होती है, स्पिरिट को जला करके लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं और हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उसके बाद स्पिरिट लगाया जाता है। तो ये इस अल्कोहल का उपयोग स्पिरिट के रूप में भी किया जाता है, मेडिसिन्स में भी किया जाता है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। एलोपैथिक में ऑपरेशन करने के बाद जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको पानी से नहीं धुलते, ठीक है ना। पानी से धुलने के बजाय उनको अल्कोहल से धुला जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। तो इसलिए ऑपरेशन करने वाले जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको अल्कोहल से धुलते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल का उपयोग, अल्कोहल ही अब 100% प्योर अल्कोहल ही स्पिरिट के रूप में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। और अब तो अल्कोहल को किस में मिलाया जा रहा है, अल्कोहल को पेट्रोल में भी मिलाया जा रहा है ना। और अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है कि इन जो विदेशी मुद्रा, विदेश से जो बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोल आता है, उसकी भी बचत हो जाती है, क्योंकि जितनी मात्रा में मिलाया जाएगा उतने ही बचत हो जाएगी। जैसे पेट्रोल के जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे ही अल्कोहल के जलने से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसीलिए अल्कोहल को काफ़ी मात्रा में, अलग अलग परसेंटेज में पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें खास करके एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो और
जो बहुत ठंडे इलाके, उन ठंडे इलाकों में डीजल में, पेट्रोल में अल्कोहल मिला देते हैं। इसके मिलाने से क्या होता है कि उसमें जो डीजल और पेट्रोल बहुत ठंडे स्थानों पर जाते हैं तो वो इंजन के अंदर जम न जाए। अगर जम गया तो इंजन जाम हो जाएगा। तो इसलिए इंजन सामान्य रूप से काम करता रहे, इसके लिए क्या करते हैं, डीजल पेट्रोल में ठंडे इलाकों में खास करके अल्कोहल ज़रूर मिलाया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अल्कोहल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। बहुत से कार्बनिक पदार्थों को बनाने में किया जाता है। मेडिसिन्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसे ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग स्प्रिट के रूप में भी किया जाता है और अल्कोहल का उपयोग डीजल और पेट्रोल में भी इसको मिलाया जाता है। ठीक है ना। पहले इसका परसेंटेज कम मिलाया जाता था, अब तो इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 5% अल्कोहल डीजल पेट्रोल में मिलाया जाता था, अब 20% तक कर दिया गया। 20% अल्कोहल डीजल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। तो ये 20% तक हमारे डीजल और पेट्रोल की बचत हो जाएगी। तो इस प्रकार से अल्कोहल की टेस्टिंग कैसे करते हैं और अल्कोहल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका उपयोग क्या क्या होता है और किसमें इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर हम अल्कोहल में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।